रामटेक स्थित शीतलवाड़ी ग्राम पंचायत वार्ड क्रमांक 2 के नागरिकों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में शीतलवाड़ी नगर निवासी जनता ने अपने खुद के जमा पैसों से 1000 मीटर का रास्ता बनवाया। ग्राम पंचायत में बैठे सरपंच ने जनता के बातों को नजरअंदाज किया। वहीं के स्थानिक विधायक ने भी पहले बड़ी बड़ी बातें कर जनता को गुमराह किया। ग्राम पंचायत को मिलने वाले पैसे अगर गए कहा, जिससे विकास कार्य नहीं हो रहा है, ये एक सवाल जनता पूछ रही है। रामटेक क्षेत्र के भावी समाज सेवक उदय सिंह यादव ने इस बात को गंभीरता से लेकर जनता की मदद की और 1000 मीटर का रास्ता बनाया। उदय सिंह ने कहा कि सरकार डीपीआर बनाने में मदद करे और निवासी जनता ने अपने शब्दों में ग्राम पंचायत के प्रति काफी नाराजगी व्यक्त की। माझ्या वार्ड ग्रामपंचायत शीतलवाडी अंतर्गत वार्ड क्रमांक 2 मधील सर्व माझे वरिष्ठ मित्रमंडळी, आई भगिनी यांनी हा जो सत्कारचा कार्यक्रम ठेवला, वस्तुस्थिती पाहता सत्काराची काही गरज नव्हती, कारण हा काम माझी जबाबदारी पण आहे। जरी मी कोणत्याही पदावर नसलो तरी मी स्वतः वार्ड क्रमांक 2 चा रहिवासी आहे। तर तुम्हाला काही त्रास आहे तर तो त्रास मलाही झाला पाहिजे, त्या त्रासाचं निवारण करणे माझी जबाबदारीच आहे। परंतु अशासकीय कोणत्या पदावर नसल्यामुळे मला काम करण्यात अडचणी होतात, पण जितकी संभाव्य आहे तितके काम मी करून घेतो। हा जो रस्ता आहे हा 1 किलोमीटरचा रस्ता आहे। याला बांधायला गेले तर कमीत कमी 1 कोटी रुपये हा रस्ता बांधकामाला लागतील आणि अंतर्गत रस्ते आहेत त्यांना वेगळे असे 1.5 कोटी रुपये रस्ता बांधकामाला लागतील आणि कमीत कमी 75 लाख रुपए नाली बांधकामाला लागेल। तो वास्तविकता ऐसी है कि ग्राम पंचायत को जो मिलने वाला पैसा होता है विकास कामों के लिए, वो बहुत ही अल्प प्रमाण में होता है। तो उतने कम प्रमाण में जो पैसा ग्राम पंचायत को उपलब्ध होता है, उतने पैसे में ग्राम पंचायत का संपूर्ण विकास हो नहीं पाता। और आप देख रहे होंगे ये ग्राम पंचायत का ग्रामीण भाग तो है ही, परंतु ये सारे जो है ये लेआउट है। एक समय यहाँ खेती की जमीन है, आप देख रहे होंगे काली जमीन है सभी। तो एक काली जमीनों में एक समय कुछ लोगों ने प्राइवेट निजी भूखंड वो करके लेआउट डाल के प्लाट डाल के बेच दिए लोगों ने। बहुत सस्ते में उस समय प्लाट बिके, लोगों ने सारे प्लाट एक खेती में ले ली, जबकि ये पूरा अविकसित था। यहाँ पे किसी प्रकार की भी लेआउट में सुविधा नहीं थी। तो सुविधा न होने के वजह से अब आज ये आजू बाजू का परिसर विकसित हो गया और लोग यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं। तो कैसा होता है, अभी आप देखो एक इस लेआउट में एक मकान वहां बना, एक मकान वहां बना, एक मकान वहां। तो वन टाइम सारे मकान नहीं बनते, इसलिए सारी सुविधा देने में तकलीफ जाती है। एक एक मकान बनता है और एक एक मकान को सुविधा पुराने में ग्राम पंचायत के पास जो आने वाला पैसा होता है वो बहुत कम होता है। इसलिए कोई भी ग्राम पंचायत, ये क्या कोई भी ग्राम पंचायत पूरा काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने महाराष्ट्र सरकार को, मेरी जो शीतलवाड़ी ग्राम पंचायत है ये माइनिंग इफेक्टेड है। जिला खनिज प्रतिष्ठान में जो डीएमएफ जमा होता है उसमें परसोड़ा खदान में शीतलवाड़ी में आती है। मेरे से लगी हुई खैरी विजयवाड़ा जो है वहाँ पे 3 माइन की खदानें हैं। तो ये जो है हमारा प्रीमाइसेस कंटिन्यूस इफेक्टेड प्रीमाइसेस है मेजर मिनरल से। तो मैंने बोला था कि ये डीएमएफ का एरिया है और अन्य सभी योजनाओं को कोलैबोरेशन करके यहाँ पे मैं वन टाइम में पूरा काम खत्म कर सकता हूँ इस ग्राम पंचायत के। तो मुझे डीपीआर बनाने की परमिशन दी जाए, शीतलवाड़ी ग्राम पंचायत का डीपीआर बनाने की परमिशन दी जाए। तो माननीय मुख्य अधिकारी जिला परिषद नागपुर, इन्होंने इसका डीपीआर बनाने के लिए जो पैनल पे आर्किटेक्ट होते हैं उसके सिलेक्शन करने के लिए गाइडलाइन गवर्नमेंट से मांगी और कोविड काल लग गया। तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि डीपीआर अगर मंजूर करते हैं तो पूरा पैसा हमको ना देना पड़े, इसलिए गवर्नमेंट ने वो कोविडचा प्रभाव असल्यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती उत्तम नसून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करता येणे शक्य होणार नाही, म्हणून डीपीआरला तात्पुरती मान्यता देता येत नहीं, ऐसा करके वो रिजेक्ट किए मेरा। मैंने अभी फिर से उनको उस पर पुनर्विचार करने के लिए लिखा हूँ। मेरा कहना यह है कि हमको राज्य सरकार से पैसा नहीं होता, जितनी योजनाएं
मेरे यहाँ चलाई जा सकती है, उतनी योजनाओं का ही पैसा सफिशिएंट है, मगर वो कंटिन्यूअस 5 साल, हम ये भी नहीं बोलता कि एक ही बार में हमको पूरा पैसा दे दो। आप देखो बीओटी के रोड बनते हैं और 37 साल, 27 साल, 30 साल वो रोड रास्ते वाला वसूली करता है कि नहीं करता? तो मैं भी यही बोल रहा था कि मेरा डीपीआर बनने के बाद कितना अमाउंट बनता है इस ग्राम पंचायत के पूरे डेवलपमेंट का, वो अमाउंट निकाल के इसको 5 टप्पे में करता, और हर साल हमको अलग अलग योजनाओं में जो पैसा आता है वो पैसा कभी कैसा होता है, इस साल दलित वस्ती का पैसा मिला, अगले साल नहीं मिलता, एक आध बार ठक्कर बापा का मिला, अगले साल नहीं मिलता। तो ये जो रोटेशन टूटता, ये ना टूटते हुए सारी योजनाओं का क्लबिंग में हर साल पैसा कंटिन्यू मिले, तो 5 पार्ट में भी वो पैसा मिला तो भी ये काम हो जाएगा। का रास्ता है और कुछ अंतर्गत रास्ते हैं, ऐसे 300-400 मीटर के अंतर्गत रास्ते हैं लेफ्ट राइट साइड में जो भी है इस रास्ते के, और उतनी ही नालियां लगे, नाली बांधकाम भी लगेगा इसको, उतने ही कुछ इलेक्ट्रिक पोल भी यहाँ हमको डालने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोल का भी मैं सर्वे करवा लेता हूँ लेआउट के मैप के अनुसार, और वो सारी व्यवस्थाएं मैं कराता हूँ। उसको कम से कम यानी गवर्नमेंट के CSR रेट से देखेंगे तो 1.5-2 करोड़ रुपए लगेंगे, अगर हम उसको उतने पैसे ना लगते हुए उसको कैसे कम करते, और इधर जो मॉइल का मेटल है, अनयूज मेटल जो पड़ा है, कुछ हमारी प्राइवेट सरकारी जगह की खंतियां हैं, हमारे कुछ प्राइवेट दोस्तों के इक्विपमेंट है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, वो सारे इस्तेमाल करके मैं कैसे कम में करते आएंगे, वो कम करके मैं इस भाग का काम तो मैं ऐसी सभी योजनाओं में कोलैबोरेशन करके करूंगा। और जो पुतला है महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी का पुतला देना है, वो तो हम अपने सेल्फ दे सकते हैं। देखो मैं उनके काम के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, उनका भी जैसा मैं अपना काम कर रहा हूँ वैसा वो अपना काम कर रहे हैं, तो वो काम किस तरीके से कर रहे हैं इसलिए मैं उनके ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी करना नहीं चाहता, मैं अपना काम करना चाहता हूँ। देखिए हर किसी का एक राजनीति में आने का मकसद होता है, हर किसी को अच्छा काम करके नाम अपना कमाने की एम्बिशंस होती है। हमको भी जो है किसी को कोई राजनीति में इस तरीके से आ जाता है कि मेरी समाज की संख्या इतनी है तो मैं लड़ूंगा तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। हर कोई अपने अपने समाज की संख्या देख के राजनीति में आता है, मगर हम अपने काम के भरोसे राजनीति में आना चाहते हैं। यानी हम ये सोच रखते कि काम और जाति का कोई संबंध नहीं होना चाहिए, जो काम करता है उसको जनता ने उसका साथ देना चाहिए। हमारे जो रिलेशन है ये इतने ही रिलेशन है गांव के, जो लोग सामने आप देख रहे हैं या आजू बाजू में बैठे देख रहे हैं, बस इतने ही रिलेशन, यही हमारे प्रेम के रिलेशन है। तो ये जो प्रेम के रिलेशन है इसी के भरोसे हमको दौड़ के जाना पड़ता है और वो काम करना पड़ता है। बस जो मैंने शीतलवाड़ी का डीपीआर प्रपोज किया वो डीपीआर उन्होंने मंजूर करना चाहिए, यही डिमांड है। उसमें पालक मंत्री महोदय सहकार्य कर रहे हैं, मगर कैसा हो गया अभी 3 पार्टियों की सरकार हो गई। अब 3 पार्ट में अलग अलग विषय जो होते हैं ग्राम विकास से रिलेटेड, वो तीनों अलग अलग पार्टियों के पास, उस वजह से दिक्कत जाती। एक सिंगल मेरी पार्टी होती तो मैं यहाँ बैठे बैठे फोन पे सब कुछ कर लेता। म्हणजे इथे कशी आता रस्त्याची सुविधा नाहीये आणि जे घरं कमी असल्यामुळे नाल्याची पण सोय नाहीये, रस्त्याची तर त्याच्याहून सोय नाहीये, कारण की ते कसं आता बरं आहे हिवाळ्यामध्ये उन्हाळ्यामध्ये रस्ता पायी तरी सुद्धा जाता येते, पण पावसाळ्यात पायी सुद्धा जाता येत नाही आणि गाड्या तर जाऊ शकत नाही। मुलं पण शाळेमध्ये जाताना खूप त्रास होतो, त्यांचे कसे पाय जुते वगैरे सर्व खराब होतात आणि रस्त्याचा त्रास आहे, नाल्या सुद्धा नाहीये इथे। आणि आता कसे यादव साहेबांनी आम्हाला आश्वासन दिलं आहे की ते काहीतरी आम्हाला रस्त्याची सोय करून देतील, तर त्यांच्याकडून त्यांना आम्ही हेच विनंती करतो की त्यांनी थोडं लक्ष द्यावं बा म्हणून। आणि नाल्याचा खूप त्रास होतो आम्हाला, नाल्या तर कसे म्हणून आहेच नाहीये इथे। आणि ग्रामपंचायत पासून ते चारगाव रोड इथे ह्या लागून रोड आहे, पण तो रोड अजून काहीच बनलेला नाहीये आणि सांगायची वेळ येतच नाही, कारण की हा रस्ता सरळ ग्रामपंचायतला लागून आहे, तर तिथून आपण ग्रामपंचायतमध्ये जर उभं राहिलं ना तो सरळ रस्ता दिसतो, पण ग्रामपंचायतवाल्यांना पण सांगितलं पण त्यांनी पण लक्ष दिलं नाही। आणि सरपंच साहेबांना म्हटलं, विचारलं त्यांना, तर ते असे म्हणत आहेत की म्हणजे काही घरांसाठीच रस्ता कसा
होईल बाबरून. पण घरवाले ज्यांचे घर आहेत ते टॅक्स भरतात ना, मग त्यांना का रस्त्याची सोय नाही करून देत? त्यांनी पण सोय करून द्यायला हवी नाल्यांची, रस्त्यांची. हे सर, इथं जे नाले आहेत की नाही, नाल्याचा खूप प्रॉब्लेम आहे. आणि हे जो रोड आहे इथून, त्या रोडासाठी खूप आहे. ते आम्ही यादव साहेबांना विनंती केलं. त्यांनी आज इथं या रोडावर मुरम वगैरे टाकण्याचा प्रयत्न करतो म्हणे मी. आणि जे इकडचे जे रोड आहेत ते रोड म्हणजे एकदमच खराब झालेले आहे. नाही मुरम नाही, कुठं गिट्टी नाही, पूर्ण असं रोड खराब झालेले आहे. आणि इलेक्ट्रिक जे आहेत पोल वगैरे आहेत तिथं लाईट बरोबर लावत नाहीत. आणि ग्रामपंचायत काही लक्ष देत नाही. त्यांच्यावर काय सांगायचं सर, ते आता आपापले प्रॉब्लेम सर्व एवढंच राहतं. त्यांना वेळ असून सुद्धा त्यात लक्ष देत नाही. त्यांच्या निजी प्रॉब्लेम आपण विचारायला गेला तर आपल्याला काम कळतं ना त्याच्यात. आपण किती वेळा जायचं, 1 वेळा 2 वेळा 20 वेळा गेला तरी परिस्थिती तेच हालत राहणार आहे. कारण फंडच्या अभाव ते सांगत राहतात आम्हाला, साहेबांनी सांगितलं जातं फंडचा अभाव असल्यामुळे ते काही करणारच नाही. तर मुरुंबी त्यांच्यावर साहित्य सर्व येते, फंडगी सर्व येते, पण कुठे कुठे यूज करतात ते आपल्या ग्रामीण लोकांना सांगणार नाही ना. गावकरी लोकांना कसं सांगणार तो कमी येते खर्च करून. पण वस्तुस्थिती अशी आहे, त्यांच्या हाती कार्य राहून बी म्हणजे त्याच्या अधिकार बी राहून बी करत नाही. त्यांना आपण काहीच नाही करू शकत. सरपंच जे आहे ते बरोबर काम नाही करत. आमच्या घरासमोर पुन्हा दगडून निघालेला आहे रोड, पुन्हा माती पुन्हा निघालेला आहे. याला खूप त्रास होत आहे. मदनकर सावरकर हे काही पाहत नाही. चुनाच्या वेळी आला तेव्हापासून तो आला की नाही आमच्या घराकडे. आम्ही काही नाही दिलं. इथं ग्रामपंचायतीला जाऊन बोलला आहे, पण ते करतो म्हणाला, पण काही केला नाही. व्यवस्था पाहिजे, नळ पाहिजे.